नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जाने-माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निशिकांत कुमार। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विषय। सर आपने आज तक 10,000 से भी ज़्यादा नी और हिप रिप्लेसमेंट किया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के ऐज में, आज के समय में ऐसी क्या-क्या टेक्नोलॉजी आई है जो कि आपको करने में ये आसानी हो रही है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा जो मुझे अपनी बात या एक इंटरेक्शन करने का मौका आपने दिया लाइव सिटीज़ पे, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही बिहार के लिए हर घर में जाना-पहचाना हुआ चैनल है। तो देखिए, मैं बिहार में अपनी जर्नी की शुरुआत 2015 में किया था। इनफैक्ट इट वाज़ 20th फ़ेब, जब मैं सिंगापुर से पटना आया था। तो इट हैज़ बीन अराउंड 10 ईयर्स फॉर मी। मैं बिहार में 10 साल से यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। तो 10 साल में लगभग मोर देन 10,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट किया हूँ। शुरू-शुरू में बहुत परेशानियाँ हुई। यहाँ लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब लगता था कि घुटना काट कर निकाल दिया जाएगा। लोगों को लगता है कि घुटना काट कर किसी दूसरे का घुटना लाकर लगा लिया जाएगा। लोगों को ये कन्विंस करने में, लोगों का ये माइंडसेट था, हम बिहारियों का एक माइंडसेट होता है कि ये सब सर्जरीज़ ना सिर्फ़ अहमदाबाद और वेल्लोर में होती है। तो यहाँ से सारी लोगों का माइग्रेशन होता था वहाँ के लिए। तो उन लोगों को ये कन्विंस करना कि नहीं, अगर हम बाहर से सीख कर आए हैं, एम्स या बाहर वर्ल्ड के हर कोने में मैंने अपनी ट्रेनिंग ली। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं उन जगहों से बेहतर परफॉर्म कर आपको दे सकता हूँ। और सर्जरी आप कहीं भी करवाओ, आप जाकर यूएस में करवाओ, लंदन में करवाओ, दैट्स हार्डली मैटर। लेकिन सर्जरी वहीं करनी चाहिए जहाँ आप अपनी हर छोटी-छोटी परेशानियों को जाकर मिल सकें, अपना फ़ॉलो-अप करवा सकें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो धीरे-धीरे कन्विंस करने में बिहारियों को कन्विंस करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर उन्होंने माना, फिर एक सर्जरी कर फिर धीरे-धीरे कर विथ वर्ड ऑफ माउथ ये लोगों में ये जागरूकता भी आई। आज के दिन में तो बहुत जागरूकता है। अभी मैं जस्ट 10 सर्जरीज़ करके आया हूँ, अभी और करनी है मुझे। तो एनीवे, सब मिलाकर मेरा जर्नी अच्छा रहा है। मैं इसके लिए बिहार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनाया और इतना मुझे प्यार और शोहरत दी है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी रहूँगा। सर आपने बताया कि आप 10 साल पहले सिंगापुर से बिहार लौटे जी। और मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एमबीबीएस किया है आपने। जी, 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 तो जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर आज के समय में पीएमसीएच जो कि पूरी दुनिया के सबसे सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनने वाला है। तो सर आज से 10 से 15 साल पहले क्या ऐसी कमी थी जो आपको बिहार से बाहर जाना पड़ा? और फिर अब जब आप वापस लौटे हैं तो आपने क्या-क्या एडवांसमेंट देखी है आज के एज में? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पीएमसीएच मेरे ख्याल से इंडिया का ही नहीं, आगे चलकर आप देखे होंगे कि पूरे इंडिया में ही नंबर 2nd मेडिकल कॉलेज था जो कि एस्टैब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज़ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और सेकंड वाज़ प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद से ही हम लोग, नाम था ही हम लोग का, ये कह लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा एक हमारी ज़िंदगी का एक पल था जो हम लोगों ने यहाँ पर पीएमसीएच में एडमिशन लिया, यहाँ से एमबीबीएस किया। लेकिन उस वक़्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, पेशेंट का लोड बहुत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर डिपार्टमेंट में, मेडिसिन में, सर्जरीज़ में, ऑर्थोपेडिक्स में, हर जगह पेशेंट का एम्पल लोड था। उस समय तो सिर्फ पीएमसीएच ही एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता हुँ, हुँ, था। हुँ। आप कह लीजिए पूरे ईस्टर्न इंडिया में, नेपाल, आप बांग्लादेश, भूटान, हर तरफ से पेशेंट सिर्फ और सिर्फ पीएमसीएच आते थे इसके नाम को लेकर। और इसके ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का बहुत प्रणाम था क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स की शुरुआत ही पीएमसीएच से हुई थी। अब पूरे इंडिया में ऑर्थोपेडिक्स का जो पहला डिपार्टमेंट बना था वो पीएमसीएच में बना था। तो समझ सकते हैं पीएमसीएच का कितना एक वैल्यू था। लोग अभी भी आप चले जाइए आसाम वगैरह में, तो लोग पटना के नाम से जानते हैं हुँ, ऑर्थोपेडिक्स हुँ, को। हुँ। लोग समझते हैं कि पटना में ऑर्थोपेडिक्स का इलाज सबसे अच्छा होता है। तो ये यहाँ की एक लीगेसी है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि विथ टाइम हम अपने आप को अप टू मार्क नहीं रख पाए। वर्ल्ड आगे बढ़ती गई, हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए। जो टेक्नोलॉजीज़ उस समय थी, उसमें हम लोग लैग करने लगे। उसी पुरानी टेक्नोलॉजी से हम लोग काम करते रहे। टीचर्स की कमी होने लगी, जो टीचर्स रिटायर कर गए, उसका तो रिक्रूटमेंट नहीं होने लगा। तो इन सब चीज़ों को करते-करते बहुत लैग बिहाइंड हो गई। जो एक मेरे ख्याल से आप कहीं भी, मेरे ख्याल से आप लंदन चले जाइए, लोग बोलते थे कि अगर पीएमसीएच से पढ़े हुए हो तो आपको एफआरसीएस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता था पेशेंट देखने का। लेकिन ये चीज़ें विथ टाइम ग्रेजुअली कम हुई। अब ये अगर गवर्नमेंट ने ये लेके आई हैं कि इसको यहाँ पर एक नए रूप में हम लोग देखेंगे विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वर्ल्ड इतना सारा बेड बनने वाला है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं हमेशा एक विथ ए कॉशन बोलूँगा कि सिर्फ नंबर ऑफ बेड बढ़ा देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन।
हर सब स्पेशलिटी को डेवलप किया जाए। जैसे कि आप अगर एसजीपीजीआई को देखें, एम्स को देखें, सिर्फ डॉक्टर्स का नंबर बढ़ा देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आज के डेट में ना सिर्फ सब स्पेशलिटी का ज़माना है। जैसे कि आप मेडिसिन में देख लें, तो मेडिसिन में सिर्फ एक मेडिसिन डिपार्टमेंट नहीं हो गई, आप उसमें कार्डियोलॉजी हो गई, नेफ्रोलॉजी हो गई, गैस्ट्रो हो गई, एंडोक्राइनोलॉजी हो गई। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट में, ऑर्थोपेडिक्स में अगर देखें तो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो गई, आर्थ्रोस्कोपी, स्पाइन, पेरिटिक इंजरीज हो गई, ट्रॉमा के लिए ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। इस तरह का सब स्पेशलिटी का डेवलपमेंट, ये हमें मुझे लगता है कि हमारे स्टेट, अगर आप गौर से देखें तो हमारे बिहार में सिर्फ एक आईजीएमएस में डेवलप हुआ है, और कहीं इतना, और एम्स पटना में कुछ डिपार्टमेंट्स में हो पाई है, बाकी कहीं इतना नहीं हो पाया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ चाहूँगा कि यहाँ पर सब स्पेशलिटी का डेवलपमेंट हो, ताकि जो अभी भी बहुत पलायन है, ठीक है ना, मरीजों का बहुत पलायन होता है कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर। लोग अभी भी वेलोर, चंडीगढ़, कहाँ एम्स के चक्कर काटते रहते हैं। आपने देखा ही होगा वीडियो, कितना एम्स के आगे रोड पर लोग सोए रहते हैं बिहारी, वहाँ के जो सबवेज होती हैं मेट्रोज में, वहाँ पर सोए रहते हैं। तो इस पलायन को रोकने के लिए हमें यहाँ पर, क्योंकि ये बात तो कोई दो राय नहीं है कि जितना टैलेंट बिहारियों में है उतना किसी में नहीं है। हमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन वो टैलेंट सारा निखरता है बिहार से निकलने के बाद। वो हमें उसी टैलेंट को यहाँ पर रखें, नर्चर करें, क्योंकि आज सब कुछ हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर ये इन्वायरमेंट है, हमारा ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट हुई है। तो इसको करते हुए अगर हम इस सोच को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से हम अपनी लीगेसी, बिहार की लीगेसी और पीएमसीएच की लीगेसी को बहुत आगे ले जाएंगे। सर, आपने बात की कि पुराने टाइम में, पुराने समय में हम उसी पुराने टेक्नोलॉजी के साथ काम करते रह गए, जिससे कि हम पूरी बाकी दुनिया से काफ़ी पीछे छूट गए। तो सर, अभी क्या कुछ उसमें डिफरेंट कोई चीज़ आई है? क्या कुछ ऐसे डिफरेंसेस आए हैं अभी? देखिए, पहले तो जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह पहले यहाँ पर होता भी नहीं था। तो धीरे धीरे करके जॉइंट रिप्लेसमेंट होना शुरू हुआ। अब उसमें बहुत से एडवांसमेंट आ गई। जैसे कि पहले कन्वेंशनल टेक्निक से हम लोग किया करते थे, जिग वगैरह से लेकर करते थे। आज के डेट में हम लोग नेविगेशन का यूज़ करते हैं, कंप्यूटराइज्ड नेविगेशन। जैसे कि इस तरह के हम लोग आईपॉड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आईपॉड आप यूज़ करती हो गाना सुनने के लिए, उसी तरह का इस तरह का आईपॉड आता है, जो कि हम लोग पेशेंट की एक बॉडी में एक पिन लगाकर उसको अटैच करते हैं, और ये हमें डायरेक्ट करता है कि हमें किस डायरेक्शन में कट लेनी है। तो एक तरह का ये एडवांसमेंट हो गई। मटेरियल्स की एडवांसमेंट हो जाती है। आजकल जो एडवांस मटेरियल्स होती हैं, जो कि हमारी इंडिया में अवेलेबल नहीं होती है, हमें वो बाहर से मंगाना पड़ता है, इम्प्लांट्स वगैरह, वो सब कुछ आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, इम्प्लांट्स का एडवांसमेंट, सर्जिकल टेक्निक की इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग, तो नॉर्मली हम लोग पोस्टीरियर प्रेशर करते थे। आज के डेट में डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच करते हैं, उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है। नी रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके लिए हम लोग नेविगेशन का यूज़ करते हैं। आज के डेट में एक से एक एट्यून, कितना सारे इम्प्लांट्स आ गया है, जो कि आज हम लोग अगर कर पेशेंट को बहुत ही एक नॉर्मल, पेनलेस एंड मोबाइल लाइफ दे सकते हैं। सर, आपने एक बहुत ही ज़रूरी बात की कि जब आप यहाँ पे पीएमसीएच में पढ़ाई कर रहे थे, तब 2 चीज़ें देखी जाती थी कि एक तो पेशेंट ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स कम हैं। दूसरी चीज़ जो देखी जाती थी वो है स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं। सर, तो क्या अभी उसमें बदलाव आया है पूरे बिहार की अगर बात करें तो कहीं? नहीं, बदलाव तो आया है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ। जिस हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस खुल रही हैं, हर टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोला जाए, उससे हमारे पास जो एक वर्कफोर्स कह लीजिए, जो डॉक्टर्स का बनेगा, वो तो बनेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें एक ही चीज़ जो मुझे डाउट लगती है कि वो क्वालिटी हम कितना दे पा रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप सिर्फ एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स का फोर्स खड़ी कर दीजिए, एमबीबीएस का फोर्स खड़ी कर दीजिए, लेकिन उसमें कितने लोग क्वालिफाई कर पाएंगे पीजीज के लिए, कितना उनमें टैलेंट हो पाएगा। तो एक आज के डेट में अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलता हूँ कि एमबीबीएस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं है। नोबडी गिव्स देम एनी वैल्यू। आप उसको देखिएगा, एक बेचारा एक साधारण सी नौकरी के लिए हर हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल भागते रहते हैं। आज के डेट पे ज़माना है सब स्पेशलिटीज़ का। उसके लिए आपको एमबीबीएस के बाद पीजीज की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एमबीबीएस और एमएस करने के बाद यहाँ से दिल्ली गया कि और अच्छा सीख सकूँ। जब वहाँ गया तो वहाँ मुझे लगा, मैं आरएमएल में था, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में था वहाँ पर, तो वहाँ मुझे लगा कि एमबीबीएस और एमएस करने के बाद भी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो आपको लगता है कि बिहार से आए हैं ना, तो एमएस करना एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पर फिर डीएनबी किया। मैं डीएनबी के लिए जब आप एमएस कर लेते हो तो सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। मैंने एक अटेम्प्ट में दिया, आई टॉप दैट। तब लोगों ने लोहा माना। तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए हर कदम पर संघर्ष कर कर अपना दिखाना पड़ेगा, अपनी टैलेंट को दिखाना पड़ेगा।
तो रही बात ये जो वर्कफोर्स की बात है, मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डॉक्टर के रूप में ट्रेंड कर कर हम बहुत कुछ बड़ा काम नहीं करने वाले हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ एक बिल्डिंग से कोई हॉस्पिटल नहीं चलती है। राइट। और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी कितनी काबिलियत है, उससे आपकी पहचान बनती है। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चली जाइए जाकर बेतिया में, कहीं भी चली जाइए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं करवाते हैं वहाँ। तो हमें इस पर जोर देना चाहिए कि हम तो हॉस्पिटल खोलें, बिल्कुल सही है। फॉर द पॉपुलेशन वी नीड टू क्रिएट हॉस्पिटल्स, नीड टू क्रिएट मेडिकल कॉलेजेस, लेकिन वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें। जैसे कि दिक्कत क्या हुई है बिहार के साथ ना, कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ पटना ही एक डेवलप हो पाया। पटना के अलावा कोई और सिटीज़ डेवलप नहीं हो पाई। उस लिहाज से अगर आप चले जाइए महाराष्ट्र, आप देखिएगा कि नॉट ओनली मुंबई, अदर जो सिटीज़ हो गई, पुणे, औरंगाबाद, आप देखिएगा हर सिटीज़ उतने ही डेवलप हैं और वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी ही अच्छी हैं। यहाँ क्या होता है कि सारा का सारा पेशेंट का लोड सिर्फ पटना पे पड़ जाता है। तो खोलना है मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल खोलें, लेकिन विथ अ गुड क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर लेकिन आज से 10-15 साल की बात करें, पहले की बात करें, तब भी आप पीएमसीएच से पढ़ाई की और आप बाहर गए। अगर आज की बात करते तो सर आपने अभी भी कहा कि यहाँ पे काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम वहाँ पे रख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे उभर नहीं पा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे काम करने के लिए, जॉब के लिए वो बाहर ही जा रहे हैं। तो सर ऐसा क्या कमी है जो ये 10 से 15 साल में नहीं बदला और आज भी वो चीज़ें फेस कर रहे हैं यहाँ के यूथ? नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है मैम, देखिए काम सीखने के लिए हर किसी को बाहर जाने का हक है, पहली बात तो, ठीक है ना। हर लोग को लगता है कि जो यहाँ का काम हम देख लिए, कुछ और देखें दुनिया में क्या हो रहा है, वो बिल्कुल जाएं। मैं उसको बिल्कुल वाजिब मानता हूँ और सही भी है। मैं भी दुनिया के हर कोने में गया, ठीक है। सबसे पहले स्पेन गया, बार्सिलोना में अपनी ट्रेनिंग ली, फिर मैं जर्मनी में 2 जगह ड्रेस्डन और हैम्बर्ग में रहा, ऑस्ट्रेलिया गया, सिंगापुर में मैंने अपनी फेलोशिप करी, वर्ल्ड के हर कोने में गया, लंदन में गया, एक्सेटर में अपनी फेलोशिप करी मैंने, लेकिन वापस यहीं आया, वापस अपनी मिट्टी पे आया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कत क्या है, जैसे कि आप, अगर आप, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, जैसे कि यहाँ पर अभी क्या है कि जो पीजीज करते हैं, जो एमबीबीएस के बाद 3 इयर्स का जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, यहाँ बॉन्ड सिस्टम है। यू आर नॉट सपोज टू गो आउटसाइड। अच्छा। मतलब कि अगर आपने यहाँ से पीजी किया है, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस से, आपको 3 साल रूरल सर्विस में करना पड़ेगा। तो आप खुद समझिए, 3 साल अगर कोई यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल्स में छपरा, बेगूसराय, सहरसा कहीं जाकर करेगा, 3 साल के बाद उसमें वो वीगर रह पाएगी सीखने की? सर तो क्या ये इसलिए हो रहा है ताकि स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाए? तो ये दैट्स अ रॉन्ग वे, दैट्स अ रॉन्ग वे आई से, ठीक है ना। आप उसको फोर्सफुली, क्योंकि अब उसको कैपिटेशन फी कितना देना पड़ता है, अगर आप छोड़ रहे हैं बीच में, अराउंड 40 to 50 लाख रुपीस का आपको कैपिटेशन फी देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी, अगर आप वो सीट छोड़ रहे हैं। मैं कि 3 साल के बाद अगर 3 साल का बॉन्ड आप नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो इनफैक्ट मुझे क्या लगता है कि आप उनको इस इतना इन्वायरमेंट दीजिए कि वो जाकर पेरीफेरी में ही जाकर वो अच्छा काम कर सकें। तो ये होना चाहिए। आप उसको फोर्सफुली एक पेनाल्टी का डर दिखाकर 3 साल का बॉन्ड करवा रहे हैं, वो गलत है मेरे ख्याल से। उसमें वो भी नहीं सीख पाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज में 3 साल सीखे हैं बेचारे, वो तो जाकर वहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो दिक्कत ये है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर जोर देना चाहिए। बिहार नीड्स दैट। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, हर मायने में रोड्स बन गई हैं, लेकिन रोड्स के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हमारे पास एयरपोर्ट इतने सारे आते हैं, एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट तो बन रहा है अभी, हमें भी जस्ट इनॉग्रेट हो। अच्छा, हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी अगर देखें तो ताइवान के बाद, पूरे दुनिया में ताइवान के बाद पीएमसीएच दूसरा हॉस्पिटल होगा जो उसके बाद आ रहा है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन सर, आपका क्या सजेशन है, आपका क्या उद्देश्य है कि जो आपको लग रहा है कि वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इस डिपार्टमेंट में? मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जो बिहार को ज़रूरत है मैम, वो है एक अच्छे ट्रॉमा सेंटर की। ट्रॉमा सेंटर की? अच्छे ट्रॉमा सेंटर की। वो सबसे बड़ा लैकिंग है, ठीक है, जो अभी तक नहीं फुलफिल हो पाया। कहीं नहीं देखोगे आप एक भी नाम ले लो, पूरे बिहार में कहीं नहीं है ऐसा ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक ऑर्थोपेडिक्स। अगर आप रियल एग्जांपल मानेंगे ट्रॉमा सेंटर, फॉर मी द आरएमएल ट्रॉमा सेंटर इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉमा सेंटर इन इंडिया राइट नाउ। वहाँ का सिस्टम है कि कहीं से ट्रॉमा का आए तो दैट हैज़ अ कलेक्टिव टीम ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, जनरल सर्जन्स। तो वहाँ पर पेशेंट आए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। वहाँ पर एक आईसीयू का व्यवस्था होना चाहिए कि इतने सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं,
आप देख रहे हैं इतना हाईवे बन गया है, हर दिन आप देखते हैं कितने सारे ब्रेन इंजरीज के, फ्रैक्चर्स के केसेस आते हैं। तो एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर, ट्रायल सिस्टम होना चाहिए कि किस पेशेंट को कौन इमरजेंसी में आ गया, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, राइट, कि कौन डिपार्टमेंट जाना है। बेचारा एक दिन तो उसी में लगा देता है कि इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट घुमा जा रहा है। उसको किस डिपार्टमेंट में जाकर अपना इलाज करवाना यही उसको नहीं पता है। तो अगर एक ट्रॉमा सेंटर रहेगा, किसी को कहीं चोट लगेगी, कहीं कुछ आपको फ्रैक्चर्स होगी, ब्रेन की इंजरीज होंगी, कुछ भी ऐसा होगा, तो सीधे एक जगह जाएंगे, वहाँ पर उनको लगेगा कि हाँ इनका इलाज अभी होना है, रात के 12 बजे भी करना पड़ा तो वहाँ पर उनकी टीम होनी चाहिए। तो 24/7 एक अच्छे ट्रॉमा सेंटर की बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैम। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी तक जैसे कि आपने 10,000 से भी ज़्यादा नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर ली हैं, तो क्या कुछ सर ऐसी दिक्कतें फेस करते हैं आप? क्या कुछ ऐसी समस्या आती करने में जो आपको लगता है कि अगर उस चीज़ की मौजूदगी बिहार में होती, यहाँ के हॉस्पिटल्स में होती, तो अब वो आप बेहतर तरीके से कर पाते? अ, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे फेस होता है यहाँ पर इम्प्लांट्स को मंगाने में, जो हम लोग यूज़ करते हैं, कभी-कभी कुछ जो इम्प्लांट्स यूज़ करता हूँ, कभी जर्मनी से मंगाना पड़ता है, वो बिहार को अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके जो डीलर्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली साउथ में रहते हैं, तो वो मुझे प्रोक्योर करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और रही बात, दिक्कतें हर जगह पे हैं, लेकिन एक सही आदमी का, एक सही व्यक्तित्व का पहचान तभी निखरता है जब आप उन परेशानियों से आगे बढ़कर अपना जलवा दिखाते हैं। तो हर जगह परेशानियां हैं, लेकिन हाँ लिमिटेशंस हर जगह होती हैं, बिहार की अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उस लिमिटेशंस को करते हुए भी हमें अपना काम करना है। तो ओवरऑल आई वुड से कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं बिहार में हूँ, बिहारी हूँ, दिल से भी बिहारी हूँ, और चाहूँगा कि बिहार इसी तरह आगे बढ़ता रहे। हम लोग अपना जितना भी योगदान कर सकते हैं विथ आवर स्किल्स, व्हाटएवर वे, हम लोग हमेशा करते रहेंगे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।